तो पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच में शांति वार्ता को लेकर चल रही बातचीत बेनतीजा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और होर्मुज़ दो ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन पर पेंच ही फंस गया है। दोनों ही मुद्दों पर अमेरिका और ईरान में कोई भी जो है अपनी शर्तों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अपनी मांगों पर ये अड़े हुए हैं और इन मांगों पर डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और ईरान दोनों ही देशों के प्रतिनिधि पाकिस्तान से वापस रवाना भी हो गए और अब सीज फायर का क्या होगा, युद्ध विराम कितने दिन चलेगा, क्या फिर से मध्य पूर्व में युद्ध छिड़ेगा, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस मीटिंग के बाद से रवानगी की, और जो मीटिंग से सामने आया है कि दो मुद्दे न्यूक्लियर प्रोग्राम और होर्मुज़ को लेकर पेंच फंसा हुआ है। अब यही बड़ा सवाल है कि सीज फायर का अब क्या होगा। सीज फायर हुआ था, बातचीत की मेज पर आप आए थे, जब बेनतीजा रही तो क्या फिर से युद्ध छिड़ेगा या फिर नए सिरे से बातचीत होगी। तो ये वो दो मुद्दे हैं जिन पर सहमति नहीं बनी। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है परमाणु डील, होर्मुज़ पर जो है ये दो है जिन पर पेच फंसा हुआ है। जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है उसके परसेंटेज को लेकर अमेरिका की चिंताएं हैं कि 5% में जब काम हो सकता है 60% आपने क्यों किया हुआ है, इसे आप खत्म करो। और इसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर ईरान अपना नियंत्रण चाहता है और उसके जरिए वो अपनी आर्थिकी को सुधारना चाह रहा है, जो उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई चाह रहा है। अमेरिका इस पर ईरान के नियंत्रण के लिए राजी नहीं है। जेडी वेंस की जो टिप्पणियां थी जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए जितनी बुरी खबर है उससे ज्यादा बुरी खबर ये ईरान के लिए है। तो ये बुरा तो पूरे विश्व के लिए ही है, क्योंकि तेल गैस का संकट है, महंगाई का खतरा है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट्स पर लगातार प्रेशर बन रहा है। तो ये बड़ा सवाल है कि अब आगे क्या होगा। और सुमित, ये लगातार जो है चिंताजनक कि दो जगहों पर पेच फंसा हुआ है। और इसी बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ता फेल होने के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर। उन्होंने ईरान को धमकी भी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक आर्टिकल साझा करते हुए लिखा कि युद्धपोत से ईरान की घेराबंदी का हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हमारे पास विकल्प मौजूद है। ये ईरान को धमकी भी उन्होंने दी है। सवाल है कि मिलिट्री एक्शन से अमेरिका को अब तक तो कुछ हासिल हुआ नहीं है। वो ज्यादा सुपीरियर, ज्यादा मजबूत है, इजराइल और अमेरिका ज्यादा मजबूत है, लेकिन अब तक हासिल नहीं कर पाए। ईरान ने भी यही टिप्पणी की। ईरान ने भी यही कहा कि जो मिलिट्री ऑपरेशन जो आपको हासिल हुआ नहीं, आप बातचीत के जरिए वो हासिल करना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार नहीं है। देखिए, ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि राजीव देखिए, जिस तरीके से आपने मिस कैलकुलेशन किया अपने वॉर फ्रंट पर, वैसे ही मिस कैलकुलेशन आपने नेगोशिएशंस में भी किया। ये लगातार ईरान की मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए मिस कैलकुलेशन किया जा रहा है, अमेरिका हम पर चीजें थोप रहा है, अमेरिका लगातार अपनी एक रिजिड नेगोशिएशन शर्तों के साथ आया जो हमें मानने के लिए तैयार है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नौसेना की कार्रवाई की बात करते हैं, तो क्या यह कार्रवाई 40 दिनों में अमेरिका का ऑप्शन नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर थी। पॉसिबिलिटीज बिल्कुल। इस बीच में एक बड़ी खबर आपको और देते हैं। पाकिस्तान में जारी वार्ता के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हमने आपको एक पोस्ट दिखाया और चेतावनी भी उन्होंने ईरान को दी थी, और हमने उन्हें पहले ही हरा दिया। एक नाकाम देश है ईरान, ये राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा। And so let's see what happens. Maybe they make a deal, maybe they don't. From the standpoint of America, we win. One of the things that's happening is that boats are sailing up and heading out to our country. Big, beautiful tankers, and we're loading them up with oil and gas and everything else. And it's a pretty beautiful thing to see. We're in very deep negotiations with Iran. We win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of water mines, you call them water mines, in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their Navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers they call them. All of them are sunk. And now all we do is we'll open up the strait, even though we don't use it, because we have a lot of other countries in the world that do use it, that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is, but we were not helped by NATO, that I can tell you. If China does that, China's going to have big problems, okay? और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए नेवल पावर यानी जो विकल्प है समुद्री रास्ते से घेराबंदी करना। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ तेल अवीव से जुड़ गए हैं। प्रणय, ये विकल्प तो पिछले 40 दिन पहले भी था। हमने देखा कि यूएसएस अब्राहम लिंकन वहां पे तैनात है, त्रिपोली आ गया मरीन्स को लेकर, बॉक्सर आने वाला है, वहां पे यूएसएस गिराल्ड फोर्ट वहां पर मौजूद है हाइफा के पास। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने अपनी पूरी की पूरी नेवल मेजर एसर्ट्स को वहां पे डिप्लॉय नहीं किया हो। इस समय अमेरिका की तैनाती मिडिल ईस्ट में पूरे पुराने समय से अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा है।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फिर वो बात रिपीट कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक तरीके का साइकोलॉजिकल प्रेशर है ईरान के ऊपर कि देखिए मान जाओ हाइफा को लेकर या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, तभी बातचीत बन सकते हैं, अदरवाइज हम बड़े अटैक्स की कोशिश करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सैन्य दबाव कम करते हुए कतई नजर नहीं आना चाहेंगे। इनफैक्ट उनकी कोशिश होगी कि इस सैन्य दबाव के बदले में उन्हें वो डील मिल जाए, ताकि वो अमेरिकी जनता को बता सकें कि उन्होंने वो हासिल कर लिया जो कि अमेरिका का कोई पूर्व राष्ट्रपति ईरान के साथ हासिल नहीं कर पाया बीते 47 सालों के अंदर, और वो इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर बताना चाहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो एक परसेप्शन की, एक नैरेटिव की लड़ाई चल रही है, कौन जायज है और कितना जायज है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि ये दिखाएं कि ईरान कितना अनरीजनेबल है, वो दुनिया को संकट में डाल रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को उसने बंद कर रखा है, जिसके कारण दुनिया के तमाम देश जो हैं वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाएं इम्पैक्ट हो रही है। और अमेरिका जो है, अगर ईरान नहीं मानता है तो अमेरिका सैन्य ताकत के बल पर उसको खुलवाने का भी मादा रखता है, और वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे। अब क्या वाकई में अमेरिका ईरान के खिलाफ ये कार्रवाई करना चाहेगा, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा खतरा उसके अपने नेवल एसेट्स के लिए है। उसके लिए बड़ा खतरा इस चीज को लेकर भी है कि अगर उसके जहाजों को, उसके विमान वाहक पोत को या अमेरिकी सैनिकों को और नुकसान हुआ, तो फिर उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट अमेरिका के अंदर भी होगी। तो ये एक टग ऑफ वॉर है, जिसके अंदर दोनों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, दोनों तरफ से कहा जा रहा है। ईरान का ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि ये सारी चीजें सेटल नहीं होती हैं या तय नहीं होती हैं, और अमेरिका अपना ये दबाव कम नहीं करता है। बातचीत की मेज के ऊपर जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता है, तब तक जो जमीनी स्थिति है उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। अब ये दोनों तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश है, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बन रहा दबाव है, अब वो किस तरफ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं सुमित। पहला ये कि खाड़ी के देश क्या करते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि सऊदी अरब आज पाकिस्तान का एक बड़ा मिलिट्री कंटिंजेंट पहुंच रहा है, जिसमें फाइटर जेट्स भी हैं, करीब 13,000 सैनिक भी हैं। और ये सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो मिलिट्री अलायंस है, या जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अलायंस है, डिफेंस पैक्ट है, उसके आपको तहत बीच किया में जा रोक रहा रहा है। हूं, माफ